अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जी स्टूडेंट्स, हमारा जो सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस, होप सो इसमें हमने एरे स्टार्ट किया है, तो आप लोगों ने एरे के ऊपर प्रैक्टिस कर ली होगी। मैं तो यही कह सकती हूँ कर ली होगी। अब ये आप लोगों से पूछूंगी मैं किसी दिन, तो बेहतर है ये साथ साथ प्रैक्टिस करें, आप लोगों का ही फ़ायदा है। फिर जब पेपर्स होने हैं तो फिर आप लोगों ने कहना हमने तो पढ़ा ही नहीं ऐसा वैसा कुछ भी। तो ऐसा नहीं है, सारे आप लोगों के पास प्रूफ अवेलेबल है, यूट्यूब के ऊपर सारे लेक्चर्स अपलोडेड हैं। जो सुनते हैं अपनी अटेंडेंस मार्क करते हैं, उनकी लग जाती है अटेंडेंस। जो नहीं करते वो अपना खुद जो है नुकसान करते हैं। ओके जी स्टूडेंट्स, हमारी आईटी सीरीज़ की बुक है, उसमें से हम एरे को रीड आउट कर रहे थे और पेज नंबर 235 था सर्चिंग इन एरेज। हमने सिक्वेंशियल सर्च को रीड आउट कर लिया था, बल्कि मैंने इसकी एग्जांपल भी करवाई थी। सिक्वेंशियल सर्च थी कि मतलब आपके एक मेमोरी के अंदर सिक्वेंशियल सर्च पड़ी हुई है और उसको देखो एक चीज़ होती है, ठीक है, एक चीज़ है वो किसी ना किसी लोकेशन पे पड़ी है। अब उसको फाइंड आउट करने के लिए कोई ना कोई बंदा चाहिए। अब जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो भी तो हमने सोचनी है, तो उसके लिए भी हमें एक वेरिएबल चाहिए। तो 3 वेरिएबल्स थे, एक तो एरे था, तो जो वैल्यू एंटर कर रहा है यूज़र ने अपने दिमाग में सोची है वो वेरिएबल, और जो वैल्यू जहाँ पे हमने लूप के ज़रिए सर्च करनी है, वन बाय वन सर्च करनी है, अगर वो एरे के अंदर अवेलेबल होगी, जो यूज़र ने वैल्यू सोची होगी उसके इक्वल होगी, तो वो लोकेशन शो हो जाएगी। कहाँ पे शो होगी? एल्स वाले इंडेक्स में शो होगी। अगर उसकी जो लोकेशन है -1 है, मतलब नॉट एप्लीकेबल है, इस लोकेशन में से नहीं है, तो वो -1 पे आपको पता है एरे आपका एंड हो जाता है और 0 से स्टार्ट होता है और -1 की वैल्यू तक इसको जाता है, इसलिए इसको -1 वैल्यू जो है वो दी। इसका मतलब है वैल्यू नॉट फाउंड इन द एरे। ओके, जिसके बाद आती है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च इज़ द क्विकर मेथड ऑफ सर्चिंग ऑफ वैल्यूज इन द एरे। बाइनरी सर्च इज़ वेरी क्विक बट इट कैन ओनली सर्च ऑन स्टोर्ड एरे। सर्च और स्टोर कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन द अनसॉर्टेड एरे। ये चीज़ याद रखिएगा, अनसॉर्टेड मतलब जैसे कि अब 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग है, ठीक है। अब वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये तो सॉर्टेड है। अगर समझ लो 1 है, 3 है, 4 है, 2 है, 6 है, 7 है, उल्ट पुल्ट है, अनसॉर्टेड है, तो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो शर्त ये है बाइनरी सर्च उसके ऊपर लगेगी जो कि सॉर्टेड है। ओके जी, इसकी ट्रिक्स हैं कुछ। इट लोकेट्स द मिडल एलिमेंट ऑफ द एरे एंड कंपेयर विद द सर्च नंबर। और ये मिडल एलिमेंट ऑफ एरे से सर्च करेगी, कंपेयर करेगी बाकी सर्च नंबर के साथ। इफ़ दे आर इक्वल सर्च इज़ सक्सेसफुल एंड द इंडेक्स ऑफ मिडल एलिमेंट इज़ रिटर्न। मतलब बाइनरी है, बाइनरी क्या होता है, दो पे डिवाइड हो जाएगा। मिडल से मिडल, एक मिडल लेफ्ट होगा, एक मिडल राइट होगा। इफ़ दे आर नॉट इक्वल इट रिड्यूस द सर्च ऑफ हाफ द एरे। If the search number is less than the middle element, it searches the first half of array, otherwise it searches the second half of array. The process continues until the required number is found or loop completes without successful search. अब ये देख लें जी, राइट अ प्रोग्राम डैट इनिशियलाइज एन एरे ऑफ 10 इंटीजर्स। इट इनपुट्स एन इंटीजर फ्रॉम द यूज़र एंड सर्च इज द वैल्यू इन द एरे बाय यूजिंग बाइनरी एरे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बाइनरी सर्च की बेस पे काम कर रहा है। हमें कहा कि बाइनरी सर्च कर वैल्यूज़ वैसे ही इनिशियलाइज़ करवा दो, ठीक है जी। तरीकाकार वही है, वैल्यू इनिशियलाइज़ करवा दी मैंने। अब हमें वेरिएबल चाहिए, बिकॉज एरे इसकी डिमांड है मिड, स्टार्ट, एंड। तो डिफरेंट लोकेशंस सर्चिंग मेथड्स हैं, तो उसके लिए हमें डिफरेंट चीज़ें चाहिए होती। अब मिड देखेगा, स्टार्ट और एंड, ये हमें बेटा सारी वैल्यूज़ प्रोवाइड करनी है हमें, ठीक है जी। मिड भी करना है, एंड भी करना है, स्टार्ट भी करना है। लोकेशन मैंने इसको -1 दे दी, अगर इसमें से नहीं होगी तो फिर वो आपको बता देगा कि एरे इज़ नॉट फाउंड। स्टार्ट लोकेशन जो है वो क्या दे दी, 0 इंडेक्सिंग दे दी। एंड क्या दे दी, 9 जी, 9 तक ही देख रहा है। बाइनरी सर्च में ये कंपलसरी है, ये याद रखिएगा, हर एक अपना रूल है।
मिड स्टार्ट एंड, ठीक है जी। स्टार्ट 0 से, एंड कहाँ पे 9, क्योंकि ये 0 से लेकर 9 ही तो 10 तक होती है। 0 से एरर स्टार्ट होता है, इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एंटर एन एरे नंबर टू फाइंड, सेम वही तरीकाकार है, लेकिन इसमें स्टार्ट एंड जो है वो हमने देना है। इसमें लूप कौन सी लगी है? वाइल लूप लगी है। आप फॉर लूप के साथ भी कर सकते हो। वाइल लूप लगी है। अब वाइल लूप में क्योंकि हमें इसके अंदर एक्चुअली इस तरह सर्च नहीं करना, तो इससे कॉमन सेंस यूज़ होगी कि हम इसमें वाइल लूप यूज़ कर लेते हैं। स्टार्ट लेस देन और इक्वल टू है एंड, ठीक है। स्टार्ट लेस देन भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, मतलब 0 से लेकर 9 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है और 9 भी हो सकती है। मिड इज़ इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड। हम किसी चीज़ का मिड कैसे निकालते हैं? 1, ये 0 1 2 3 ये 10 वैल्यूज़ हैं, तो इसका मिड कौन सा है? 50। उसके लेफ़्ट और राइट साइड वाली वैल्यूज़ देखें। इफ मिड इज़ इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2, चूँकि ये लेफ़्ट और राइट दो हिस्सों पे डिवाइड हो जाता है, तो ये दो वैल्यूज़ जो हैं वो बन जाती हैं। इफ़ एरे मिड इज़ इक्वल टू n है, अगर आपकी एरे की वैल्यू जो मिड के अंदर पड़ी हुई है, इसके अंदर आई है, वो n के इक्वल है, मतलब यूज़र ने कहा कि 30 फाइंड आउट करो। अब इसका बाइनरी सर्च का तरीकाकार, उसने पहले मिड देखना है, मिड और लेफ़्ट और राइट को जमा करना है और डिवाइड कर देना है, ठीक है जी। तो आप ये कॉपी पेंसिल के ऊपर करें, प्रोग्राम को बेहतर होता है आप पहले कॉपी पेंसिल के ऊपर करके देखें। इफ़ एरे मिड इज़ इक्वल टू n, अगर वो एरे मिड में जो वैल्यू आई है वो इज़ इक्वल टू n हो गई है, लाइक इसके इक्वल हो गई है, वैल्यू अवेलेबल है, ठीक है, तो लोकेशन इज़ इक्वल टू उसको क्या करवा दे? मिड शो करवा दे, वो शो करवा देगा उसको। उसके बाद ब्रेक लगा दिए, ये आपकी इफ़ की कंडीशन ख़त्म हो। एल्स क्या कर दे? ये वाइल के अंदर ही लगी हुई है बेटा, याद रखें ये वाइल के अंदर है। ये देखो ये मीन स्टार्ट हुई है, यहाँ पे एंड हुई है। ये जो ब्रैकेट्स है ये इफ़ की है, ये इफ़ की क्लोज होगी। एल्स इफ़, अब एल्स इफ़ लगा हुआ है, मतलब इफ़ एल्स इफ़ लगा हुआ है इसके ऊपर। एल्स इफ़ एन लेस देन है एरे मिड, ठीक है, मतलब जो भी एरे के अंदर मिड से लेस देन है, तो एंड इज़ इक्वल टू मिड -1 करवा दे, मिड में से जो वैल्यू है उसको -1 करवा दे। एल्स क्या करवा दे? स्टार्ट इज़ इक्वल टू मिड +1। इफ़ लोकेशन इज़ नॉट इक्वल टू 1, मतलब सॉरी इक्वल टू -1 है, नॉट इक्वल टू 1 वही चीज़ है, लोकेशन इक्वल टू -1 आ गई है, तो इसका मतलब है नॉट फाउंड। एल्स उसको क्या शो करवाएगा? फाउंड एट इंडेक्स, यस, लोकेशन जो भी होगी वो ये वाला पार्ट जो है शो हो जाएगा, ये वाला पार्ट शो होगा। एल्स इफ वाला तो तब होगा ना जब वो लेस देन एरेस होगा। लेस देन होगा तो -1 हो जाएगा मिड में से, अगर ग्रेटर देन मिड होगा तो +1 होगा। अब ये क्या चीज़ है? देखो ये 50 मिड है, इसका राइट और लेफ़्ट कर लो ना, राइट ये है तो लेफ़्ट ये है, ठीक है। अगर लेस देन मिड से वैल्यू होगी तो इसमें से सर्चिंग शो करवा देगा, अगर राइट वाली हो तो इसमें से सर्चिंग शो करवा देगा। होप सो आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि ये क्या है लेफ़्ट और राइट, ये प्रोग्राम, ये एक्चुअली ये एल्स और एल्स इफ में क्या लिखा हुआ है। तो प्रैक्टिस करें, आप लोगों ने कॉपी वर्क करना है। बेसिकली मैंने आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना था, वो मैंने कर दिया। प्रोग्राम लिखना मुश्किल नहीं है मेरे लिए, बात एक्चुअली चीज़ थी कि आप लोगों को इसकी लॉजिक समझ आनी चाहिए। होप सो आप लॉजिक समझ आ गई होगी। स्टार्ट मिड एंड लाजमी देना है, बाइनरी सर्च है। स्टार्ट तो हमें पता है, देखें जितनी आपकी इनिशियलाइज करवाई है वो, और जितनी एंड है वो। मिड क्या होता है? किस चीज़ का मिड देखें और उसको लेफ़्ट और राइट वैल्यू को जमा करें और डिवाइड कर दें, ये इसका मिड निकल आएगा। जो उसमें से चीज़ें होगी वो सर्च कर लेगा। और क्योंकि ये चीज़ें भी तो मैंडेटरी हैं, बताना पड़ेगा। अगर लेस वाली है मिड से तो माइनस करेगा वैल्यू, मतलब लेफ़्ट वाली, तो अगर ग्रेटर देन है मिड से तो वो राइट वाली वैल्यू लेगा।
जी अब हम जो है टॉपिक जी नेक्स्ट सर्च है सॉर्टिंग एरे। सॉर्टिंग एक ऐसा प्रोसेस जो होता है जिसमें हमने अरेंज करना होता है वैल्यूज़ को। ठीक है जी, अरेंज करना है, अरेंजिंग द वैल्यू ऑफ एरे इन अ पार्टिकुलर ऑर्डर। एन एरे कैन बी सॉर्टेड इन टू ऑर्डर्स, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें पता है कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। आपने उसको कैसे अरेंज करना है, स्मॉलेस्ट वैल्यू स्टोर्ड इन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। नेक्स्ट उसके बाद जो सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, फिर उसके बाद थर्ड, फिर उसके बाद फोर्थ, फिर लार्जेस्ट वैल्यू जो है वो लास्ट पे स्टोर होती है। मतलब लो से हाई की तरफ हमने उसको अरेंज करना, जैसे कि 1 से लेकर 100 तक अरेंज करना, असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर उससे रिवर्स होता है, लार्जेस्ट वैल्यू से, जैसे हम बैक काउंटिंग करते हैं ना, तो बैक काउंटिंग से हमने लोएस्ट वैल्यू की तरफ अरेंज करना। तो ये सॉर्टिंग था, असेंडिंग और डिसेंडिंग। उसके बाद आती है आपकी सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट एक ऐसी तकनीक है जिसमें हम एरे को सॉर्ट करते हैं। पहले इट सिलेक्ट्स एन एरे इन द एरे एंड मूव्स इट टू इट्स प्रॉपर पोजीशन। सिलेक्शन सॉर्ट वर्क एज फॉलोज। आपकी सिलेक्शन सोल्यूशन जो है वो ऐसे काम करती है। ठीक है, सिलेक्शन सॉर्ट फाइंड द मिनिमम वैल्यू इन द लिस्ट। उसने मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है, सबसे कम वाली वैल्यू को लिस्ट में से फाइंड आउट करना है। फिर स्वैप क्या होता है, शफल करना। देखो पानी के 2 ग्लास हैं, मुझे एक की वैल्यू दूसरे में डालनी है। अब मैं क्या करूँगी, डेफिनेटली दिमाग काम करेगा ना। एक और कंटेनर चाहिए स्वैपिंग करने के लिए, आपको एक और गिलास चाहिए। मैं क्या करूँगी, एक गिलास की वैल्यू उसके अंदर शिफ्ट कर दूँगी। वो जो दूसरा गिलास की जो मुझे शरबत है या कोई भी चीज़ थी वो उसी में वापस डालने के लिए मुझे एक एक्स्ट्रा गिलास चाहिए। तो ये होती है स्वैपिंग, शफल करना। इट विद द वैल्यू इन इट फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, शफल करने के लिए, चेंज करने के लिए। सॉर्ट द रिमाइंडर ऑफ द लिस्ट एक्सक्लूडिंग द फर्स्ट वैल्यू। तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर का प्रोग्राम लिखा हुआ है। 5 इनपुट गेट करवाने हैं। गेट मतलब यूज़र से ही लेने हैं, बात वही है, यूज़र से एंटर करवानी वैल्यू। इस गेट में कंफ्यूज नहीं होना। इन एन एरे एंड देन सॉर्ट दिस एरे इन असेंडिंग ऑर्डर। प्रोग्राम की बॉडी आप लोगों को पता है, यहाँ पे एरे 5 लिया है और आई जे मिनिमम और टेम्प। अब ये जो टेम्प है ना, ये किस लिए लिया है, ये टेम्प एक्चुअली स्वैपिंग पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे टेम्परेरी रखवाना है, थोड़ी देर के लिए, वक्ती तौर पे बस। फॉर लूप लगी आई इक्वल टू 0 लेस देन 5 आई प्लस प्लस एंटर वैल्यू करवाओ जी, 5 वैल्यू करवा लो यूज़र से एंटर। आप 1 बाय 1 भी कर सकते हो, लेकिन जब हमें पता है फॉर लूप के साथ हम एक साथ वैल्यूज़ को एंटर करवा सकते हो, तो हम पागल हैं कि बार बार सीन को यूज़ करें। तो यही तो ब्रेन की लॉजिक होती है, जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो आप इसको यूज़ कर सकते। सी आउट ओरिजिनल वैल्यूज़ इन द एरे। हमने लूप लगाई, सी आउट मतलब अब इसको शो भी तो करवाना है ना। अब जो भी वैल्यू होगी वो शो करवानी है, और उसके बाद स्पेस आएगी। क्या आएगी, स्पेस। मतलब 56 शो हुई, फिर 78, जैसे हमने पहला वाला प्रोग्राम एरे का किया था, वैल्यू इनपुट करवाई और उसको शो भी तो करवाना है ना। तो ये स्पेसिंग का मतलब है कि हर वैल्यू के दरमियान में स्पेस दे के शो करवाए। अब एक्चुअली इनको सॉर्ट करना है। हमारा एरे क्या कहता है, इसको सॉर्ट करना है। मतलब ये वैल्यूज़ अरेंज नहीं है। और सॉर्ट कैसे करना है, हमें ऊपर बताया असेंडिंग ऑर्डर में करना है। मतलब पता चल गया लो से हाई की तरफ करना है। 12 होगा, फिर 33 होगा, फिर 56 होगा। इसके लिए मुझे समझ आ गई कि मुझे एक एक्स्ट्रा कंटेनर की ज़रूरत है जिसका नाम है टेम्प। अब आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 4 प्लस मिनिमम वैल्यू आई जो भी आएगी वो मिनिमम वैल्यू 12 है। 4 जे इज़ इक्वल टू आई प्लस 1, मतलब आई के अंदर वैल्यू जो है वो ऐड होती जाएगी। अब आई में अगर 12 है तो फिर उसके बाद वो चेक करेगा नेक्स्ट कौन सी वैल्यू, 33 है, आई जे लेस देन है 5। ठीक है, आई की वैल्यू को जे के साथ ही कंपेयर करना है ना, तो ये जे वाली सारी वैल्यू है। फिर उसके बाद एरे जे, एरे मिनिमम जो भी है उसके साथ कंपैरिजन करता जाएगा, और मिनिमम वैल्यू जो है वो जे के साथ रिप्लेस होती जाएगी। इफ़ मिनिमम नॉट इक्वल टू आई, लेट्स सपोज करो अगर मिनिमम वैल्यू आई की इक्वल नहीं है तो टेम्परेरी में एरे रखवाएगा, एरे के अंदर मिनिमम वैल्यू रखवाएगा। अब देखो, खुद देख लो, एरे की वैल्यू टेम्प के अंदर गई, फिर एरे के अंदर जो वैल्यू आई वो मिनिमम की वैल्यू एरे आई के अंदर आई। ये इस तरह शफलिंग का एक प्रोसीजर है। जब हम 1-2 ग्लासेस हैं, ठीक है,
उन दोनों की वैल्यू को आपस में शफल करना है। तो तीसरे क्लास में वैल्यू डालोगे, फिर वापस जो पहले वाली कंटेनर की होगी वो उसके अंदर शिफ्ट कर दोगे। तो ये प्रोसीजर ऐसे चल रहा है। टेम्प है, एरे आई की वैल्यू टेम्प के अंदर रखनी है मुझे, ठीक है। मैंने वो क्या किया, पहले वाले एरे आई की वैल्यू टेम्प के अंदर रखवा दी टेम्परेरी तौर पे, बस टेम्परेरी, परमानेंट नहीं है। अब मिनिमम की वैल्यू किसके अंदर रखवा दी, एरे के अंदर रखवा दी, ठीक है। अब टेम्प की वैल्यू वापस मैंने किसके अंदर डाल दी, मिनिमम के अंदर डालते हो। हमारे पास मेनली दो कंटेनर थे, एरे आई और एरे मिनिमम, ठीक है। तो ये क्लोज हो गया। फिर उसके बाद जो भी वैल्यू होगी वो आपकी स्टोर्ड एरे की शो हो जाएगी। तो ये उस तरीके से सॉर्ट आउट हो जाएगा। आपने कॉपी वर्क करना है, लॉजिक समझनी है, आप लोगों को समझ आ जानी है, इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो ये शफलिंग का सारा मेथड लिखा हुआ है इसके अंदर। वो असेंडिंग ऑर्डर था, यहाँ पे अनसॉर्टेड और सॉर्टेड एरे को यूज़ किया है। जब आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो बाकी भी क्लियर हो जाएंगे, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। बस ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों की सर्चिंग मेथड जो है वो कंप्लीट हो गए। तो बेटा प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने पहले कॉपीराइट वर्क करें, फिर इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। तरीकाकार वही है, बाइनरी सर्च करें, फिर उसके बाद सॉर्टिंग करें, ठीक है। टेम्परेरी फोल्डर से यूज़ होना ही होना है, टेम्परेरी वेरिएबल यूज़ होगा ही। जब हमने दो कंटेनर को आपस में शफल करना है तो आप कॉमन सेंस यूज़ करें, उसी से पता चल जाता है कि हमें कितने वेरिएबल्स चाहिए। जब आप दिमाग में लॉजिक लगाते हो ना, फिर उसी के अकॉर्डिंग हमने प्रोग्रामिंग करनी है। रियल टाइम पे जैसे आप अपनी लॉजिक बनाते हो वैसे ही हमारी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट होता है, अकॉर्डिंग टू योर लॉजिक, अकॉर्डिंग टू योर कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू योर थिंकिंग। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है करने में, प्रोग्राम देख के ही तो राइट करना है, उसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को ज़्यादा क्लियर समझ आना चाहिए। फिर ना वो लेक्चर बहुत लेंथी हो जाता है, स्टूडेंट्स सुनते भी बोर हो जाते हैं, और आप लोग तो वैसे भी प्रैक्टिस करना पसंद नहीं करते। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ही है, ऑर्डर तो आप लोग समझते नहीं है स्टूडेंट्स, तो काइंडली बेटा आप लोग इसके ऊपर प्लीज़ प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को ये काम आना है। फिर हम कल 2 डायमेंशनल एरे को देखेंगे, और फिर इसके बाद मैं आप लोगों को फंक्शंस के अंदर भी करके दिखा दूँगी। फंक्शंस के अंदर क्या है, फंक्शन जैसे यूज़ किया वैसे ही उसके अंदर एरे यूज़ कर लेंगे, जैसे एरे के अंदर हम लूपिंग यूज़ कर रहे हैं, दैट्स ऑल। ठीक है स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।